Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting an online education of standard 11th English medium commerce. First of all, congratulations to all of you for passed standard 10 with good percentage and welcome to commerce field. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं शॉर्ट में सबसे पहले तो कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि कॉमर्स फील्ड क्या है, कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी क्या है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कॉमर्स के बारे में मैं डिस्कस करूं तो कॉमर्स के अंदर आप जो है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर मास्टर हो सकते हो। आप किसी भी कंपनी के अंदर या बैंक के अंदर आप जो है जॉब इजीली कर सकते हो। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिससे आप किसी भी फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हो जॉब करने के लिए। अभी आप 11th कॉमर्स रख रहे हो, उसके बाद बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो और फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जॉब कर सकते हो। कॉमर्स फील्ड आपको हर एक सेक्टर के अंदर हेल्पफुल हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में। कॉमर्स के अंदर मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो जिसमें सबसे पहले मेन सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, अकाउंट जो कंपलसरी और मेन सब्जेक्ट है। उसमें आप जो है कैलकुलेशन सीख सकते हो कि अकाउंट जो है कैसे रखना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब कुछ आप प्रैक्टिकली उसमें सीख सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स, ओसी, स्टैटिस्टिक्स के और में एसपीसीसी है। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरे टोटल 3 सब्जेक्ट है आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर, इकोनॉमिक्स, ओसी एंड एसपीसीसी। पहले मैं बात करना चाहूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके अंदर आप क्या सीख सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आप मार्केट के बारे में सीख सकते हो। मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कौन से प्रोडक्ट का सप्लाई कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो सब कुछ A to Z आप मार्केट के बारे में इकोनॉमिक्स के अंदर सीख सकते हो। सिंपल और इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ओसी। ओसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के अंदर आप जो है 11th स्टैंडर्ड के अंदर बैंकिंग के बारे में सीख सकते हो। बैंक क्या है, बैंक के कौन कौन से फंक्शंस है। और 12th स्टैंडर्ड के अंदर आओगे तो आप जो है कंपनी के बारे में सीखोगे। कंपनी के अंदर इंटरव्यू कैसे लेना है, स्टाफ को अपॉइंट कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, सिलेक्शन कैसे करना है, कंपनी का गोल सेट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, वो सब कुछ आप जो है ओसी के अंदर सीखोगे। ओसी एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस का सब्जेक्ट है। बिजनेस के अंदर आप जो है मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आप इकोनॉमिक्स के अंदर सीख सकते हो। दोनों ही सिंपल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में बात करूं स्टैटिस्टिक्स के और में एसपीसीसी सब्जेक्ट है। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो कौन सा सिलेक्ट करें, स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करें या तो फिर एसपीसीसी सिलेक्ट करें। थोड़ा सा उन दोनों के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा कि ये दोनों ही क्या है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मैथमेटिक्स जो आप कहते हो, कैलकुलेशन करना है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिक्लाइन, परसेंटाइल, वो सब कुछ बेसिक आपको सीखना है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब कुछ सीखना है। उसमें आपको सम्स आएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसका 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स पावरफुल है और जिसका मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स रख सकते हैं। बेस्ट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट में बात करूं एसपीसीसी के बारे में। एसपीसीसी के अंदर आप कुछ नया ही सीख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं शेयर मार्केट के बारे में कुछ सीख सकते हो। शेयर बाजार क्या है, शेयर मार्केट क्या है, और बैंक के साथ आप जो है कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, लेटर राइटिंग कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ सीख सकते हो।
लेटर राइटिंग बैंकिंग सेक्टर को कैसे कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे करना है, या तो प्राइवेट कंपनी को कैसे करना है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कैसे लेटर लिखती है, वो सब कुछ आप लेटर राइटिंग के अंदर सीख सकते हो। गुड्स का ऑर्डर कैसे देना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, वो आप लेटर राइटिंग में सीख सकते हो। एसपी के अंदर टोटल 2 पार्ट्स है, उसका नेम ही डिराइव किया हुआ है, जैसे कि एसपी एंड सीसी, ये दोनों एक अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले बात करो सीसी। सीसी यानी कि जिसके अंदर आपको लेटर सीखना है, करेस्पॉन्डेंस, यानी कि आप जो है कंपनी के साथ करेस्पॉन्डेंस कैसे कर सकते हो, कॉमर्शियल करेस्पॉन्डेंस जिसका फुल फॉर्म है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप लेटर कैसे लिखोगे, वो सब कुछ आप सीसी के अंदर सीखोगे। एसपी के अंदर बात करूं तो शेयर मार्केट के बारे में सीखोगे, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, वो सब कुछ आप एसपी के अंदर सीखोगे। एसपी के अंदर भी टोटल 2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए। नेक्स्ट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, गुजराती सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। कंप्यूटर के ओर में आपको जो है ऑप्शन दिया गया है जियोग्राफी। आप उस दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं एसपी से। तो एसपी के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि टोटल 2 पार्ट है, एसपी एंड सीसी। आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे एसपी से, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपको फर्स्ट टेस्ट के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं। तो यहां पर आपको एसपी के अंदर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है, वैसे तो आपको फर्स्ट एग्जाम के अंदर आता है, और सीसी के अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टोटल 7 चैप्टर्स आपको फर्स्ट एग्जाम के अंदर आते हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 कोरोना के कारण चैप्टर्स के अंदर भी चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा जो है न्यूज मिल रहा है। फाइनल कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो जब गवर्नमेंट जो है सर्कुलर डिक्लेयर करेंगे तब उसके बाद मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। लेकिन हम मेंटली ये प्रिपेयर करके चलेंगे कि हमें फर्स्ट टेस्ट के अंदर 7 चैप्टर्स जो है वो सीखने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एसपी से। पेज नंबर 74, चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरी के बारे में। सेक्रेटरी यानी कि क्या है? आप पिक्चर्स देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे। मूवी के अंदर क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, पर्सनल असिस्टेंट बोल सकते हो। वो सब अपने ओनर का जो है रिकॉर्ड रखता है, लैपटॉप लेके ही चलता है कि सर आपकी इतने बजे आज ये मीटिंग है, ये सब काम करने हैं। वो सब कुछ जो है ओनर की जो है अपॉइंटमेंट्स क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ जो है मेंटेन रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। सेक्रेटरी को आप पर्सनल असिस्टेंट भी बोल सकते हो, मूवीज के अंदर आप ज्यादातर देखते होंगे। और अब इस पर टेक्स्ट बुक सेक्रेटरी क्या है तो अब हम देखते हैं। इन अ गुजराती लैंग्वेज द वर्ड सेक्रेटरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश। गुजराती लैंग्वेज के अंदर सेक्रेटरी वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड में से लिया गया है, इंग्लिश में से लिया गया है। आगे दिया गया है, जनरली वी यूज अ मंत्री वर्ड इन गुजराती। गुजराती लैंग्वेज के अंदर हम मंत्री वर्ड यूज करते हैं। और मंत्री यानी कि क्या, सेक्रेटरी यानी कि क्या, विच मीन्स अ पर्सनल असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी। बॉस क्या करता है, खुद अपना जो है पर्सनल असिस्टेंट रखता है, सेक्रेटरी रखता है। अपने खुद के फंक्शंस जो है वो याद ना रख सकता, नहीं याद रख सकता है, तो उस रीजन के कारण वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखता है। वो अपॉइंटमेंट्स या तो फिर मीटिंग्स वो सब जो है वो नोट करता है, और बहुत सारे जो है अदर वर्क भी जो है सेक्रेटरी करता है। आगे देखते हैं, इन ओल्डर डेज अ किंग्स एंड अदर रॉयल फैमिलीज यूज्ड टू कीप अ सेक्रेटरी। पहले के टाइम में, किंग के टाइम में, राजा महाराजों के टाइम में भी वो लोग भी सेक्रेटरी रखते थे। लेकिन वर्ड क्या यूज होता था, मंत्री। किंग्स जो थे वो क्या रखते थे, मंत्री रखते थे पहले के राजा के टाइम में। आगे दिया गया है,
श्री सुमंत वॉज द सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। इस लाइन के नीचे खास अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपको वन सेंटेंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो दिया गया है दशरथ का मंत्री कौन था? सुमंत था। आगे दिया गया है श्री विदुर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द धृतराष्ट्र, यानी कि धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी कौन था? विदुर था। आगे दिया गया है इन अ मुगल एम्पायर देयर वेर अ कॉल्ड अ वजीर। मुगल का जब साम्राज्य चल रहा था तब वो लोग जो है सेक्रेटरी रखते थे, लेकिन उस टाइम में नेम थोड़ा सा चेंज हो गया था। मंत्री वर्ड भी नहीं देते थे, सेक्रेटरी वर्ड भी नहीं देते थे। वो लोग वर्ड क्या यूज करते थे? वजीर वर्ड यूज करते थे। वजीर यानी कि वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी। आगे दिया गया है इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर those who performed the work of the correspondence on the behalf of the king were called a scriba। रोमन साम्राज्य के टाइम में किंग के बिहाफ में जो करेस्पोंडेंस करता था, लेटर लिखता था, तो उसको, उस पर्सन को, यानी कि उसे कहते थे स्क्रिबा। स्क्रिबा कहां पे यूज होता था? रोमन का जब साम्राज्य चल रहा था तब उस टाइम में किंग के बिहाफ में जो लेटर लिख रहा था तो उसे हम स्क्रिबा कहते थे। आगे दिया गया है द वर्ड सेक्रेटरी is derived from a Latin word secretarius। सेक्रेटरी का जो वर्ड है लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस के नाम से डिराइव हुआ है। आगे दिया है उसका मीनिंग क्या होता है? which means a one who keep a secret details and observe the correspondence। सेक्रेटरियस का मीनिंग ये होता है कि सीक्रेट को मेंटेन रखना और करेस्पोंडेंस करना। करेस्पोंडेंस यानी कि लेटर लिखना, ये सारा का सारा फंक्शन किसका है? सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी यानी कि वन टाइप ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। अभी हम देखते हैं सिंपल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की एक डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको दी गई है इन अ जनरल सेंस। सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन who perform the activities of maintaining secrecy। सेक्रेटरी यानी कि कौन? जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो। कौन सी एक्टिविटी का? कि कंपनी का हो या तो फिर किंग का हो या गवर्नमेंट का हो, सब जगह पर सेक्रेटरी तो होते, उन सब के जो है सीक्रेट को मेंटेन कर रहा हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो तो उस पर्सन को सेक्रेटरी कहेंगे। सेक्रेटरी यानी कि who perform the activities of maintaining secrecy। ऑब्जर्व द करेस्पोंडेंस यानी कि वो लेटर लिख रहा हो, कम्युनिकेशन कर रहा हो, ऐसे पर्सन को भी सेक्रेटरी कह सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी यानी कि सेक्रेटरी की ये सारी की सारी एक्टिविटीज है। डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हो, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पेपर्स वगैरह है या डॉक्यूमेंट्स है उसका फाइलिंग करे, मेंटेनिंग करे, ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? सेक्रेटरी के। Keep records of the agreement and undertaken of an activity and direct on behalf of other person। जो रिकॉर्ड को मेंटेन करे उसे भी हम सेक्रेटरी कहते हैं। कंपनी के अंदर भी आप देखते होंगे कि वो क्या करता है? सेक्रेटरी कंपनी के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जिसके बिहाफ में सेक्रेटरी काम करता है, जैसे कि अदर पर्सन के बिहाफ में भी सेक्रेटरी काम कर सकता है, एसोसिएशन के बिहाफ में काम कर सकता है, कॉर्पोरेशन के बिहाफ में या तो फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में सेक्रेटरी काम कर सकता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है उस पर्सन को हम कहते हैं सेक्रेटरी। ये स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा। सेक्रेटरी यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। कंपनी के अंदर ओनर होता है, उस ओनर का एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो उस ओनर के सारे वर्क जो है वो खुद कर रहा हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, मीटिंग्स हो या कोई भी डिटेल्स रखनी हो तो वो कौन रखता है? सेक्रेटरी रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 74 के अंदर दिया गया है। फर्स्ट वन इज मस्ट बी क्वालिफाइड। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली एंड क्वालिफाइड। सेक्रेटरी जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वर्क बेस्ट कर सके उसके लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट करो। बट कैसे सेक्रेटरी को अपॉइंट करो? क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करो। ये थी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड वन इज नोज द पर्सनल मैटर्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टर।
यानी कि इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए कि सारे के सारे पर्सनल मैटर के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो नॉलेज भी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। सेक्रेटरी हर एक फील्ड के अंदर मास्टर होना चाहिए, ऑलराउंडर पर्सन होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंशियल पर्सन होना चाहिए। इस तरीके का सेक्रेटरी कंपनी के अंदर होना चाहिए। ये थी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ थर्ड वन इज ही परफॉर्म व्हाटएवर ड्यूटीज असाइन्ड। सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, जिसको कोई भी काम अपना ओनर उसे दे तो वो परफॉर्म कर सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। सेक्रेटरी वन टाइप ऑफ ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे जो भी ड्यूटीज दी जाए वो सारी की सारी ड्यूटीज हैंडल कर सके, ऐसा सेक्रेटरी कंपनी के अंदर होना चाहिए। ये थी इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ वन इज he doesn't have any of his own authority। उसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती, सेक्रेटरी की खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, बट यहां पर आगे दिया है ऑथोरिटीज असाइन टू हिम, उसे कुछ अथॉरिटीज ओनर के थ्रू दी जाती है, उसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पफुल to the constitute documents and contracts। He does a correspondence behalf of the owner। सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके, किसके बिहाफ में, ओनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ऐसा कंपनी के अंदर सेक्रेटरी होना चाहिए। आगे दिया गया है उसी के अंदर he preserve documents contract properly। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपरली कर सके, ऐसा पर्सन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सके, ऐसा पर्सन होना चाहिए। तो इस तरीके का कंपनी के अंदर सेक्रेटरी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट वन इज ओनली लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर ओनली लिविंग पर्सन ही एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। जिंदा पर्सन जिंदा ही काम कर सकेगा ना, मुर्दा तो नहीं कर सकेगा। तो कंपनी के अंदर कैसा पर्सन होना चाहिए, लिविंग पर्सन को ही आप एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सेक्रेटरी का मीनिंग समझ में आया होगा और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी समझ में आई होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2-3 मार्क के अंदर भी पूछी जा सकती है, मोस्ट टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इस क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करोगे। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।